बंदरों जैसे खे 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 करते हैं। अब 10 डाउन, राम गोपाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कैटरिंग का काम करने वाले राम गोपाल मिसिर अमर रहे। ब्राह्मण 9 तक पढ़ाई करेगा, ब्राह्मण 9 तक पढ़ाई करेगा। ब्राह्मण कूद करके किसी के घर में जाएगा, उसका बारजा उखाड़ेगा, उखाड़ करके उसका झंडवा उखाड़ के फेंक देगा, अपना झंडा लहरा करके बजरंगबली बोलेगा। यही काम ब्राह्मण का है। घर में घुसकर राम गोपाल मिश्रा ने भगवा झंडा फहरा दिया, भले ही मार करके उसकी जान ले लिया अल्पसंख्यक परिवार के लोगों ने, लेकिन वह तो शहीद हो गया, सीधे स्वर्ग में स्थान मिला होगा। और एक को फांसी, शेष को आजीवन कारावास की सजा मिली। दोस्तों, मखनचुआ खुश है। हम इस मामले में एक निष्पक्ष विवेचन करने जा रहे हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। राम गोपाल मिश्रा बहराइच वाले 14 महीने से कम में ही कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने मनु स्मृति का हवाला देते हुए दंड की व्याख्या किया और कहा दंड कैसा होना चाहिए जो प्रजा को महसूस हो, राजा का धर्म क्या होना चाहिए। यह चीज़ें मनु संहिता में लिखी हुई हैं। जज साहब ने उसका उल्लेख किया। आइए हम आपको बहराइच ले चलते हैं। पत्नी खुश है, कम दिनों की शादी हुई थी। रोली ब्यूटी पार्लर चलाती है। राम गोपाल मिश्रा लोगों के घर जाकर खाना बनाते थे, कैटरिंग का काम करते थे। 9 पास थे, शायद 10वीं पास नहीं हो पाए, 8 पास रहे होंगे, 9 फेल रहे होंगे, 9 पास रहे होंगे, 10 फेल रहे होंगे। मिसिर जी खाना बनाते थे, कैटरिंग का काम करते थे। पत्नी प्रेम विवाह संभवतः हुआ था, ले आए थे। वह ब्यूटी पार्लर चलाती थी, मेहनती लड़की है रोली। रोली खुश है, आंखें डबडबा गईं। प्रेस वालों ने खूब दिखाया, कहा धन्य है योगी जी जिन्होंने न्याय दिलाया। फांसी की सजा एक को हुई, सरफराज उर्फ रिंकू को, शेष अब्दुल हमीद सहित 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। 3 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह है साहब न्याय व्यवस्था। 14 महीने के अंदर न्याय मिला। पूरी घटना पर एक बार विवेचन करते हैं। क्या राम गोपाल मिश्रा फिर से झंडा फहराएगा? दुर्गा पूजा के जुलूस में फिर से घर पर चढ़ेगा? फिर से वो आलोक पत्थरबाजी करेंगे? फिर से नाखून उखाड़ेंगे, गोली मारेंगे, पीट पीट करके जान ले लेंगे? दोनों परिवारों की दुर्दशा को देखते हुए मैं यह विवेचन कर रहा हूँ। राम गोपाल को पिंच किसने किया, रिमोट किसके पास था, वह तो मुस्कुरा रहा है। घर में बैठकर खुश है कि कैसे हमने बुलाया, कैसे हमने आग लगवाया, कैसे गोपाल को उसकी ड्योढ़ी पर चढ़वाया, चढ़ करके कैसे उसने बारजा हिलाया, उसके झंडा को उखाड़ा, बजरंगबली बोलते हुए, बजरंगबली की जय बोलते हुए अपना भगवा फहराया। हमारा काम तो यही था जिसे करके हमने अपना काम तो कर लिया। गोपाल ऐसे ही मारा जाएगा, राम भी मारा जाएगा, गोपाल भी मारा जाएगा, सरफराज को फांसी होती रहेगी और अब्दुल हमीद को आजीवन कारावास होता रहेगा। लेकिन मखनचुआ जिसके पास रिमोट है वह ऐसे ही आग लगाता रहेगा और राम गोपाल की पत्नी रोलियां आदित्यनाथ योगी का आभार जताते रहेंगी। कैलाशनाथ मिश्रा जो उस अभागे पुत्र का बाप है वह घुट घुट करके मरता रहेगा। मां दम तोड़ती रहेगी। लोग अपने अपने ढंग से विवेचन करते रहेंगे। वाह, यह है सनातन, यह है हिंदुत्व, उखाड़ करके फेंक दो झंडा। ये पाकिस्तान गए क्यों नहीं? अब तक यहाँ है, यहाँ की रोटी खाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देंगे। लगा दो आग इनके घर में, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। दोस्तों, 10 लाख रुपए आदित्यनाथ योगी ने इस परिवार को दिया, मिले भी थे। मैं कारगिल शहीदों के तमाम परिवारों की लड़ाई लड़ा हूं। पत्नियां चली गईं, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, साहब पूरा शासन प्रशासन उनके घर पर आया था जब कारगिल युद्ध में वह शहीद हुए थे। विजय दिवस मनाया गया था हर साल। अफसोस, उनके माता पिता बहुत से लोग दिवंगत हो गए। कुछ हैं
उनके परिवारों में मेरा आना जाना है, लेकिन पत्नियां चली गईं, दूसरा घर उन्होंने बसा लिया। सरकार की 1.5 फुटवी नीत, 1.5 फुट देखेंगे, यह कापी है, बेज है, यहीं से देखेंगे। और माता पिता के लिए कुछ नहीं किया गया। कैलाश नाथ मिश्रा घुट घुट करके मरने के लिए मजबूर है। सियाराम उपाध्याय गाजीपुर का जो पीट पीट करके मारा गया, 3 महीने से अधिक हो गया, आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ। अब बाप की भी मृत्यु होने वाली है। प्लास्टर चढ़ा हुआ है, घुट घुट करके जहां लाइन लगी थी, पुलिस चेक करके जाने देती थी। बड़े बड़े भाजपा नेताओं को भी नौनहरा थाना अंतर्गत उनके गांव में रुकुंदीपुर नहीं जाने दिया गया। अब चिरई का पूत भी उनके घर नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, काम खत्म हो गया। वो अभी शहीद हो गए, चले गए सीधे। रवि किशन सांसद गोरखपुर शहादत की परिभाषा और स्वर्ग की परिभाषा बताते हैं। सर 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 जो गोरखपुर में मरेगा वो जाएगा। एक बाबा हैं, अरे वही बागेश्वर वाला बाबा साहब, जो भी कुंभ मेला में दिवंगत हुए भगदड़ में, सभी स्वर्ग में चले गए, सीधे स्वर्ग में चले गए। ये बाबा पता नहीं स्वर्ग में गए कि नहीं, कि नरक में गए, कि अकाल मृत्यु हुई। अभी तक वो लोग तो स्वर्ग में नहीं गए जो अयोध्या के कार सेवा में मारे गए। अभी हुतात्माओं के लिए यज्ञ किया गया था अयोध्या में, नौटंकी जारी है कि वह प्रेत योनि में है, इसलिए उनके मुक्ति के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, नौटंकी जारी है। अब जो भी मरेगा, कुचल करके मरेगा, घुट घुट करके मरेगा, तड़प तड़प करके दम तोड़ेगा। बाबा उसको सनातन की मान्यताओं की व्याख्या करते हुए उत्कृष्ट तरीके से उसका विवेचन करेगा और कहेगा वह स्वर्ग में गया। आइए साहब, इस घटना पर भी थोड़ा सा विवेचन कर लेते हैं। 13 अक्टूबर 2024 की घटना है और यह ADJ हैं पवन कुमार शर्मा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। मनुस्मृति का हवाला देते हुए उन्होंने फैसला दिया है। बहराइच का मामला है और जैसा कि मैंने बताया, थाना हरदी है, महाराजगंज कस्बा में वह दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जुलूस जा रहा था। उसी समय मुस्लिम आबादी का इलाका था और गोपाल चढ़ गया। गोपाल को किसने घर से बुलाया, इस पर जांच नहीं हुई। मैंने लिखा पढ़ी भी किया, लेकिन योगी की पुलिस ने अपना चेहरा बिगाड़ते हुए कोई एक्शन नहीं होगा। मैंने पूछा राम गोपाल की मोबाइल पर किनके फ़ोन आए थे 3 घंटे के अंदर, बताओ। रोली कह रही थी वह जा नहीं रहे थे, लेकिन बुलाया गया। कौन लोगों ने बुलाया? क्या यह सुनियोजित साजिश थी? ठीक है, फांसी तो होगी नहीं उनकी, फांसी आजीवन कारावास में बदल जाएगी। अरे फांसी बताओ ना, ये मक्खन चुआ धनंजय चटर्जी के बाद, अफजल गुरु के बाद, अजमल कसाब के बाद और निर्भया कांड के आरोपियों के बाद किसकी फांसी हुई है? मैंने तो यह लड़ाई लड़ा है। APJ अब्दुल कलाम साहब से RTI लगा करके पूछा, देश का पहला व्यक्ति हो सकता हूं जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए पूछा था, कितनी क्षमादान याचिकाएं आपके यहाँ लंबित हैं? गृह मंत्रालय भारत सरकार से रिपोर्ट कब मांगी गई, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट कब दिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस मामले में एक्शन कब लिया? शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और केहर सिंह बनाम भारत सिंह के मामले का उल्लेख भी करते हुए हमने पूछा था। कोर्ट ने कहा था 3 महीने के अंदर क्षमादान याचिकाओं का निस्तारण हो जाना चाहिए। खेल जारी है। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद कोई फांसी नहीं दी गई। साहब चला रहे हैं साहब, गृह मंत्रालय से रिपोर्ट ये नहीं जाएगी, राष्ट्रपति सचिवालय मांगता मांगता पानी फेंक देगा। आप मंगा लीजिए, देख लीजिए, मैं झूठ कह रहा हूँ तो मुझे डर नहीं है क्या कि योगी की पुलिस हमको भी घिरा करके ले जाएगी अमिताभ ठाकुर जैसा और जेल में ठूस देगी कि मिथ्या अभिकथन कर रहे हैं। इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सत्य सत्य कहूँगा। उसके बाद भी कर सकते हैं तो मैं झेल लूँगा, दमदारी से 2-2 हाथ करते हुए लड़ूंगा। कारण कि दधीज, महर्षि दधीज की परंपरा का पालन करने वाले माता पिता का पुत्र हूँ, जिनके पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज में है। प्रधानमंत्री जी की औकात नहीं हुई कि अपनी माँ को मेडिकल कॉलेज में दान कर दें। हमारे माता पिता दोनों मेडिकल कॉलेज में गए हैं और बच्चे सीख रहे हैं उनसे। कहेंगे लोग दानवीर कर्ण, दानवीर दधीज। आइए विषयांतर नहीं होते हैं। तो यह था मामला साहब। यह फांसी सरफराज उर्फ रिंकू को हुई है। शेष
13 में 3 को बरी किया गया है। इनके नाम हैं जिनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है: अब्दुल हमीद, फ़हीम, तालिब, सैफ, जावेद, जीसान, सोयब, ननकऊ, मारूफ और अफजल, शकील, खुर्शीद दोष मुक्त किए गए हैं। क्या रोली को उसका पति वापस मिल जाएगा? क्या कैलाशनाथ मिश्रा का बेटा वापस आ पाएगा? रोली अपना घर बसाएगी? पहले समय था यारों जब जौहर होता था। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने आगे आकर के उसको खत्म किया। एक समय था जब विधवा होकर के जीवन काट लेती थी। वह समय था जब विधवा आगे पड़ जाती थी तो अशुभ यात्रा हो जाती थी। वह समय था यारों यदि विधवाएं शादी करती थीं तो उन्हें कुलटा, कुलक्षणी और क्या क्या किन किन नामों से संबोधित किया जाता था। पथभ्रष्ट महिला, कलुषित, कलंकिनी सब कहा जाता था। आज समाज के लोग आगे आकर के उनकी शादियां करा रहे हैं। मैं जानता हूं और राय भी दूंगा रोली को कि बेटा आप अपना जीवन आगे तुम करोगे ही, मुझे पता है, और आगे तुम्हें अपना जीवन का निर्वाह करना चाहिए। कहीं देख करके शादी वादी करके कोई जीवन साथी चुनना चाहिए। राम गोपाल वापस आएगा नहीं। राम गोपाल के पिता जो अब लड़खड़ा रहे हैं पुत्र वियोग में, उनकी भी मृत्यु होगी, लेकिन राम गोपाल शहीद हो गए। राम गोपाल सनातन के सच्चे मार्गदर्शक, हितैषी और अपने अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सनातन का सच्चा सपूत निकलेगा। और आगे आने वाले दिनों में कोई कहेगा कि इसका मंदिर बनवाना चाहिए। राम गोपाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 9 अप 10 डाउन राम गोपाल अमर रहें। कैटरिंग का काम करने वाले राम गोपाल मिसिर अमर रहें। ठीक है, कर्म की महानता है। डोम के घर खाना बनाएंगे, राजभर के घर खाना बनाएंगे, दलित बस्तियों में जाकर के खाना बनाएंगे। वो कहेंगे बाबा नमक तेज हो गया है, अब हम तो नहीं देंगे पैसा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अंतिम लाइनें उन ब्राह्मणों को समर्पित जो कूद कूद करके आते हैं, उछल उछल करके बंदरों जैसे खे 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 करते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि करे मक्खनचुआ, ब्राह्मण 9 तक पढ़ाई करेगा, ब्राह्मण 9 तक पढ़ाई करेगा। ब्राह्मण कूद करके किसी के घर में जाएगा, उसका बारजा उखाड़ेगा, बारजा उखाड़ करके उसका झंडवा उखाड़ के फेंक देगा और अपना झंडा लहरा करके बजरंगबली बोलेगा। यही काम ब्राह्मण का है? मक्खनचुआ बताना। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश से जो जुड़े हुए हमारे आदरणीय दोस्त हैं उनको प्रणाम।